हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो फिजिक्स है पहला अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें से हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर को करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके जो है 6 प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। आज हम लोग 7वां प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे और इसके अलावा जितने भी अभ्यास के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं हल करने वाली या जिस प्रकार के भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी प्रश्नों को जो है हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न लिखा है, पहला प्रश्न आज का जो लिखा है ये 7वां है। इसमें 2 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा है? स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र बनाती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि इसका रीजन बताइए क्यों। और दूसरा क्वेश्चन है, चलो पहले वाले को पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। पहले का आंसर देखिए, यहाँ पे लिखा है किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखा का टूटना उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति दर्शाता है, अतः यह सतत वक्र नहीं होती है। अरे यह सतत वक्र होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि बात करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई आवेश है, हमारा प्लस क्यू आवेश है इस तरीके से, तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं इस तरीके से निकलती रहती हैं, निकलेंगी। अब बात करें, देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई बल रेखा निकल रही थी और यहाँ पर अचानक से इस तरीके से खाली स्थान हुआ, मतलब टूट गया और फिर यहाँ पर बल रेखा आगे की तरफ जा रही है। और यदि अगर यहाँ पर हम लोग कोई परीक्षण आवेश रख लें, क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखें, तो क्या इस पर इस आवेश के कारण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इस पर इस आवेश के कारण बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो इसका रीजन ये है, हम लोग ये जानते हैं कि बल लगने के लिए F बराबर QE पढ़ते हैं, यही ना। अब जरा बताइए, जब ये एकाएक टूट गई और यहाँ से हमारी बल रेखा ही हट गई, वह तो क्षेत्र ही नहीं रहा यहाँ पर, तो यहाँ से जो है कैसे आप बल लगेगा? बल का अनुभव नहीं होगा, इसीलिए अनुपस्थिति दर्शाएगा। यानी यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होगी, जो कि संभव नहीं हो सकता है कि इसको विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति हो जाए। इसीलिए ये क्या होता है, ये एक सतत वक्र बनाता है, ये नहीं टूट सकती है। ये कभी भी बल रेखा बीच से नहीं टूट करके फिर आगे से चलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए इसका आंसर का लिखा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखा का टूटना उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को दर्शाता है, जो कि असंभव है, अनुपस्थिति को नहीं दर्शा सकता, ये टूटेगा ही नहीं। इसीलिए ये वाला हमारा क्या हो जाता है, ये वक्र बनाता है। ये क्या बनाता है? एक वक्र बनाता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि स्पष्ट कीजिए कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर देखो, पहले जो लिखा गया आंसर पहले देख लीजिए क्या लिखे हैं। लिखे कि यदि बल रेखा कहीं भी प्रतिच्छेदित करेगी तो उस बिंदु पर बल रेखाओं की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः वहां क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी जो असंभव है। जैसे यहाँ पर एक बल रेखा इस तरीके से हमारी जा रही है, एक बल रेखा हमने ऐसे ले लिया, ठीक। ये 2 बल रेखाएं हमने ले लिया और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है कि यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पर। और अगर दोनों बल रेखाओं पर यदि अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो एक इधर आ रही है और दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे इधर की तरफ ले सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है ना। स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची जा रही है। तो अब जरा ये बताइए कि एक ही बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं मिल रही है, दोनों अलग अलग दिशाओं में भी मिल रही है, ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे लिखे है कि 2 दिशाएं होंगी, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा एक ही दिशा में खींची जा सकती है। ऐसे आ रही है हमारी स्पर्श रेखा इस तरीके से आ रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, इसीलिए ये असंभव है। और ये 2 बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका ये क्वेश्चन नंबर 7 का था ये वाला आंसर। ऐसे जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या लिखा है। देखिए कि 2 बिंदु आवेश Q 3 माइक्रो कूलम तथा
क्यूबी -3 माइक्रो कूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पर स्थित है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि अगर पहले फिगर ड्रॉ कर ले हम लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। यहाँ पर जो आवेश है 3 माइक्रो कूलाम का और यहाँ पर जो आवेश है -3 माइक्रो कूलाम का, यहाँ पर बिंदु आवेश, ठीक, इतना क्वेश्चन में कहा है। और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर अब देखो क्वेश्चन के अंदर फिर आगे क्या लिखा है। क्वेश्चन में फिर ये लिखा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर, यहाँ पर O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये जो हमारी रेखा दी गई इसके मध्य बिंदु यहाँ पर O पर, वही बिंदु O है जहां पर हम लोग को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है कि कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब सबसे पहले एक चीज यहाँ पर देखिए, ऊपर के लिए अगर निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम होना चाहिए। कैसे देखिए, तो यहाँ से OA बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि AO बराबर BO हो जाएगा, या OA बराबर OB भी लिख सकते, कितना हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग तो 0.1 मीटर हो जाएगा। 100 से भाग दिया जाता है, दशमलव में बदलने के लिए 0.1 हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो क्वेश्चन में जैसे कहा था उसके अकॉर्डिंग बना दिया गया। यहां से जरा देखिए QA का मान यदि अगर देखा जाए तो QA का मान 3 माइक्रो कूलाम है। इसको अगर बदल लेंगे तो 3 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। इसी तरीके से QB का मान हमारा दिया है कि -3 माइक्रो कूलाम, इसमें भी बदल लेंगे तो 3 × 10⁻6 कूलाम हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, कहां पर बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अगर बात करें QA के कारण, यहाँ पर देखो लिख करके लिखेंगे QA के कारण, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि E बराबर 1/4πε0 इंटू फॉर्मूला क्या हो जाएगा QA के बटा में R², ये हमारा क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है। इसी पर हम लोग हल करेंगे रख करके मान। अब देखिए मान रखा जाए यहाँ पर, अगर तो यहाँ पर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है। QA का मान देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 3 × 10⁻⁻6 और यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर करना है 0.1 का स्क्वायर करना है हम लोगों को, ठीक। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे, क्या स्क्वायर होगा, कितना आएगा, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर 9 × 27 और गुणे 10 की घात हमारा हो जाएगा -3, यहाँ पर 0.1 गुणे 0.1, दशमलव नीचे से हटा देंगे, ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। नीचे से 0 हटाते हैं तो ऊपर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऊपर हमारा बढ़ गया, इस तरीके से बढ़ा दिया मैंने। और यहाँ पर जो ये -3 आएगा ना, कैसे, ये 9 हमारा बड़ा है तो +3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको आगे कर रहे हैं तो E बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखो 3 घात ये 2 मिला के 5 घात हो जाएगा, एक अंक इसमें से भी ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.7 गुणे 10 की घात हमारा हो जाएगा कि 6। क्या निकालने हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, फार्मूला करें मात्रक, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ये हम लोग को QA के कारण मिला है, तो यहाँ पर EA लिख दे रहा हूं, EA। अब जरा एक चीज ये बताइए कि
अगर यहाँ पर क्यूबी के कारण देखें तो ये भी इतना ही मिलेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि जिसमें माइनस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह नहीं लिया जाता है, केवल उसका जो परिमाण होता है उसको लिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसकी दिशा तो जो है ऐसे ही पता चल जाएगी कि इसकी दिशा किधर है। अब देखो यहाँ पर इसकी दिशा ए से ओ की तरफ होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ए से ओ की तरफ होगी क्यूए के कारण। और अगर क्यूबी के कारण की बात करें तो इसकी जो दिशा हमारी हो जाएगी ये बदल जाएगी, ठीक है ना, बाहर की ओर इंगित करेगा, इसकी दिशा हमारी बाहर की तरफ इंगित करेगा, ये होगा इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से क्यूबी के कारण निकालेंगे अगर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार क्यूबी के कारण। अब देखो क्यू बी के कारण देखो बोलो यही फॉर्मूला लगेगा, सब कुछ यही रह जाएगा। तो यहां पर सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं कि ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यूबी के बटा में आर स्क्वायर। वही मान रख दो 9 × 10 की घात 9 गुणे यहाँ पर केवल 3 × 10 की घात -6 रहेगा, माइनस का चिन्ह नहीं लिया जाता है इसमें, वो आवेश विपरीत है उसको नहीं लेना है। और यहाँ पर हमारा 0.1 × 0.1 दशमलव से दशमलव कटने के बाद कटेगा नहीं, मतलब ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को जो क्यू बी मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, तो क्यू बी बराबर हम लोग को मिल जाएगा 9 × 3 = 27, यानी इसमें मिल जाएगा कि 2.7 × 10 की घात हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये तो क्यूए और क्यूबी के कारण हम लोगों ने निकाला है। क्वेश्चन में कहा था कि इस पर जो है क्या निकालना है, कुल कितनी, यहाँ पर देखो लिखा है कि बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो O पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला क्या है, E बराबर EA प्लस EB, ठीक है। अब यहां पर देखो EA का मान कितना है हमारा 2.7 इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ पर भी वही चीज है 2.7 × 10 की घात 6, ये भी दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर देखो कितना रहेगा 5.57 कितना 54, 5.4 × 10 की घात 6 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका आंसर आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कहां पर, बिंदु O पर। कैसे ये होगा, ये देखो एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, ये घात दोनों सेम है ना, दोनों घात सेम है तो दोनों को एक जगह कॉमन कर लेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, सब सेम है। तो देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, एक जैसा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ा गया है। तो बोलो जब जोड़ेंगे तो 2 से गुणा कर लेंगे बराबर हो जाएगा, तो वही है हमारा 5.4 × 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका पहला पॉइंट है। अभी दूसरा पॉइंट बाकी है, तो देखिए अब इसका दूसरा पॉइंट भी हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए अब इसका जो दूसरा पार्ट है, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या लिखा कि यदि 1.5 × 10 की घात यहाँ पर जो है -9 रहेगा, 6 नहीं है, 10 की घात -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो यह परीक्षण कितना बल का अनुभव करेगा। यानी जो अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर बिंदु O है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे और यहीं पर एक आवेश रख दिया गया Q, जिसका मान है 1.5 × 10 की घात -9। तो कह रहा है कि इस पर कितना बल अनुभव करेगा। तो मतलब यहाँ पर आवेश का मान क्वेश्चन के अंदर दिया है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने निकाला है कि 5.4 × 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम, ये हम लोगों ने निकाला है।
और हम लोगों को निकालना है कि इस पर कितना बल का अनुभव होगा, इस चीज को हम लोग को निकालना है, F के मान की गणना करनी है। तो हम जानते हैं कि फार्मूला होता है कि F बराबर Q गुणे E, ये फार्मूला होता है। मान रख करके कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो 15 चौको 60 के 0 हो जाएगा, 15 5 75, 6 81 हो जाएगा। दो अंक पर दशमलव, दो कैसे 21 में और 21 में, तो यहाँ पर हो जाएगा। और बोले 10 की घात हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 की घात -3, यानी जो बल लगेगा 8.1 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन का इस पर बल का अनुभव करेगा। इस तरीके से जो हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ये इसका दूसरा पार्ट था। उम्मीद है कि ये भी आप लोग जो है अच्छी तरीके से समझ करके लगाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, मुश्किल नहीं है। लगाने का प्रयास करेंगे तो सब आसानी के साथ लग जाएगा।